आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सकली महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की जय। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलिए कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। कहते हैं जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व होता है। यदि हम चाहते कि हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, तो जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। जीवन में एक गुरु होना चाहिए, चाहे वो फिर मिट्टी के गुरु ही क्यों ना हो, मिट्टी के गुरु ही क्यों ना हो। यदि हमने गुरु बना लिया तो निश्चित ही जीवन में हमारी उन्नति, उत्थान, विकास होगा। इसलिए कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और कहते हैं गुरु बनाने के पहले, गुरु बनाने के पहले हमें परीक्षा कर लेना चाहिए। गुरु बनाने के पहले हमें परीक्षा कर लेना चाहिए। गुरु बनाने के बाद, गुरु बनाने के बाद फिर परीक्षा नहीं, फिर तो उनके आदेश की प्रतीक्षा क्या करना चाहिए, उनके आदेश की प्रतीक्षा करना चाहिए। वो क्या आदेश दे रहे हैं, फिर परीक्षा नहीं, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनकी सिफत को ही गाना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनकी सिफत को ही गाना चाहिए। फिर चाहे तुमसे कुछ भी कहे, फिर चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, बातों में किसी की नहीं आना चाहिए। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें आचार्य की। जब हम गुरु बनाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, तो उसके लिए बताते हैं। गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। बोलो पुरुषों की आवाज नहीं आ रही है। गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। बोलो गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है। किस्मत को चमकाना है, 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 किस्मत को चमकाना है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता, गुरु
बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं फलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। मिट्टी का गुरु भी हो, मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखलाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और पूज्य सुबह प्रधान जी आपको बता रहे थे कि पूज्य गुरुदेव आचार्य रोहन व्यास साहब जी महामुनिराज का सत्संग 2017 में इंदिरा नगर में जब गाजियाबाद चतुर्मास हुआ तो इंदिरा जो नीति खंड में पंचकड़ा था तो उस समय शायद आए और यहाँ पर भी पूरा विशाल संघ आया। यहाँ पर एक साधु आने में भी जो है या रुकने में भी परेशान होती थी, एक साधु दो साधु में भी, और वहाँ इतना बड़ा 80 आदि का संघ पूरा संघ आया। तो जब गुरु जहाँ पहुँच जाते थे, मुझे याद है मैं जब मैं गुरुदेव के साथ 5 साल ब्रह्मचारी अवस्था में और 3 साल एलक अवस्था में, उसके बाद फिर मुनि अवस्था में भी रहा, और जब जहाँ जैसे भी जब गुरु निकल जाते थे क्या करते थे, जहाँ से निकल जाते थे वहीं लोग उनके दीवाने हो जाते। आचार्य विद्यासागर जी विराज समाधि हो गई, लेकिन जो है वो कहते मतलब जो उनका कहना था कि दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जो है साधु को नहीं जाना चाहिए, साधु नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जाते हैं जो साधु समझ गए। लेकिन समाधि के 1-2 वर्ष पूर्व उनका भी ऐसे विचार हो गए थे कि दिल्ली जब साधु को जरूर जाना चाहिए, वहाँ पर भी जो है भक्त लोग रहते हैं। और जब पूज्य गुरुदेव आए थे तो अपने आप में उस समय 2017 में ऐसी लहर, मतलब हर मंदिर आदि हर उसमें जो है साधु संत वहाँ पर 10 लक्षण परवादी में जो आए थे और बढ़िया धर्म की प्रभाव हुई थी। तो क्या बोले, दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही जिंदगानी है, 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 हम पर इनकी मेहरबानी है, हम पर इनकी मेहरबानी है, पर इनकी मेहरबानी है, हम पर इनकी मेहरबानी है। और उनकी मेहरबानी के कारण ही आपको पिछले साल माता जी का जो है क्या हुआ, चातुर्मास मिला, और अब जो है मेरा भी यहाँ पर आगमन हो गया। निश्चित ही भले वो इस शरीर से नहीं यहाँ अपने पास, लेकिन उनकी मेहरबानी आज भी जो है सब भक्तों पर, सब शिष्यों पर है। दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही मेहरबानी है, दुनिया इनकी दीवानी है, इनसे ही जिंदगानी है, दुनिया इनकी दीवानी, इनसे ही जिंदगानी है, हम पर इनकी मेहरबानी है,
हम पर इनकी मेहरबानी है। ज्ञानी नहीं माँ ज्ञानी है, वाणी ही जिन वाणी है। ज्ञानी नहीं माँ ज्ञानी है, वाणी ही जिनवानी है। पूज्य गुरुदेव इतने ज्ञानी कि वर्तमान के आचार्यों में, वर्तमान के जितने भी आचार्य थे उनमें यदि सबसे जो है सबसे पहले आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर यदि संस्कृत की टीका किसी ने लिखी, वर्तमान के आचार्यों में संस्कृत की टीका आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर कोई लिखी तो पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर्वदेव और एक नहीं कई ग्रंथों पर, चाहे वो पाषाणोपेक्षा ग्रंथ हो जिस पर जो है सर्वोदय टीका लगभग 1500-2000 पृष्ठ, रैन सार ग्रंथ की टीका जो है रत्नात्रय वर्धनी टीका 2 भागों में, अष्टपावड़ की जो है 6 पावड़ की टीका थी आचार्य सुसागर सूर्य की, बहुत पुराने आचार्य है, लेकिन 2 पहाड़ की टीका नहीं थी। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने शील पावड़ और लिंग पावड़, ये जो अनुपलब्ध थी टीका, इन टीकाओं को उन्होंने लिखा। और भी अनेक ग्रंथों पर जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, टीका लिखे, शोधपूर्ण ग्रंथ लिखे, यहाँ तक कि एक शब्द पर महाकाव्य लिख दिया, जल बिंदु महाकाव्य, जिस पर लगभग 2500 कविताएं लिखी। कितनी? 2500 कविता लिखने, इतना विशाल एक महाकाव्य यदि लिखने वाले हैं तो वह पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी विराज हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी नहीं माँ ज्ञानी है, वाणी ही जिन वाणी है। ज्ञानी ध्यान कर के हम भी ध्यान कर के हम भी ध्यानी बन जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुरुवर आपने फोटो रखी सामने, ऐसी लग रही है आपको? ऐसी लग रही है? ऐसी लग रही है? इसे आप लोग की फोटो खींचती है कभी कोई कार्यक्रम पर, आप देखते हो अच्छी है, द्वारा खींच है। ये फोटो कैसी लग रही है आपको? जब फोटो जो है आपको बहुत अच्छी लग रही है तो साक्षात जो है गुरुवर कितनी अच्छी थी। तो उनकी जब आप उनकी मुस्कान जी, उनके चेहरे को देखिए और उनके चेहरे की जो अलग अलग समय पर उनकी जो है रूप बदलता था। जब ऐसे केशलोच होते थे तो रूप उनका अलग होता, जब ऐसे छोटे छोटे बाल होते थे उनके तब उनका रूप अलग होता था, और जब बड़े बड़े बाल होते थे 3, 3.5, 4 महीने आधे की, तो उस समय उनका अलग रूप होता था। तो ऐसे वह जो है गुरुवर थे। तो क्या बोले? गुरुवर सबसे सुंदर है, अंबर त्याग दिगंबर है। 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 बसते सबके अंदर है।
बसते सबके अंदर हैं, 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 करते कर्म का संबर हैं, लगते बहुत थंगर हैं। करते कर्म का संबर हैं, लगते बहुत थंगर हैं। जब आचार्य सिंह की समाधि हुई, हालांकि मैं स्वीकार करने अभी भी तैयार रहता हूँ कि आचार्य समाधि हुई, मेरे जी तो अभी भी गुरुदेव साक्षात जो विराजमान हैं, तो लेकिन शरीर से तो हुई है। तो जब गुरुदेव की समाधि हुई, आचार्य सिंह की भी समाधि हुई, तो शायद रूपी जी ने एक भजन लिखा था और उसमें उन्होंने पंक्ति लिखी थी, 24 में गए हो, 24 में गए हो और आगे 24 में आना। तो ऐसी उसमें भावना, तो क्या बोल रहे हैं? गुरुवर सबसे सुंदर है, अंबर त्याग दिगंबर है। गुरुवर सबसे सुंदर है, अंबर त्याग दिगंबर है, बसते सबके अंदर हैं, बसते सबके अंदर हैं, बसते सबके अंदर हैं, बसते सबके अंदर हैं, करते कर्म का संबर हैं, लगते मोती थंकर हैं। करते कर्म का संबर है, लगते होते थंकर हैं, कर्म काट कर हम भी हो, कर्म काट कर हम भी तीर्थंकर बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले प्रभु पूज्य आचार्य गुरुदेव राज सिंह महाराज की चार पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में। पूछो कागज से गुरुवर, पूछो कागज से गुरुवर, मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखता हूँ। पूछो कागज से गुरुवर, मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखता हूँ। हार ए दिल पर जो गुजरती है, हार ए दिल पर जो गुजरती है, उसका नाम लिखा करता हूँ। प्यारे गुरुवर, प्यारे गुरुवर, पागल हो गई वह कलम भी। प्यारे गुरुवर, पागल हो गई वह कलम भी, जिससे तेरा नाम बार बार लिखा करता हूँ, जिससे तेरा नाम बार बार। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राज सिंह महाराज की